अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। बीवी ने पूछा कि मेरे मरने के बाद शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कब्र की मिट्टी खुश्क होने तक दूसरी शादी ना करने का वादा किया। इत्तेफाक से बीवी का इंतकाल हो गया। शौहर ने 40वें तक शादी के बारे में ना सोचा। एक दिन कब्र को देखा तो मिट्टी खुश्क हो गई थी। उसी दिन शादी के बारे में सोचना शुरू किया और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन चंद दिन तक प्रोग्राम फिर कैंसिल किया। जब सब्र ना हुआ तो कब्र की मिट्टी खुश्क करने के लिए इसने हाथ के पंखे का इस्तेमाल किया। एक आदमी ने इसको देखा तो इसने ख्याल किया कि ज़रूर किसी नेक औरत की कब्र है, इसीलिए तो ये शख्स इसको पंखे से हवा मारता रहता है। सो इसने सवाब की नीयत से रात की तारीकी में कब्र पर पानी डालता और औरत का शौहर दिन भर कब्र को पंखा मारता रहता। एक दिन पानी डालने वाले शख्स ने हौसला करके खावंद से पूछा कि कब्र में कौन नेक औरत दफन है जो अब पूरा दिन इसको पंखे से हवा मारते रहते हैं। शौहर ने अपनी बीवी से किए गए वादे के बारे में बताया। आखिर में रोते हुए बोला कि कोई कमीना है जो रोज मेरी बीवी की कब्र पर पानी डालता है और कब्र की मिट्टी खुश्की नहीं होने देता। सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शान शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले ही इन दोनों पे शक था। एक आदमी मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बा सुबह से वाइब्रेशन पर लगा हुआ था। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। मैंने इसे कीड़े मारने की दवा पिला दी है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, खिड़की ही नहीं खुल रही, जल्दी से जाकर खिड़की खोल दे। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शौहर से बोली, जानू, मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। मियाँ बीवी किसी शादी पर गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि शौहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शौहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखा कर बोली, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पे लगा दूंगी। शौहर ने कहा, मगर बेगम, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। बीवी गुस्से से बोली, तो अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं? सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सरदार ने कहा, यार, मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है। रात को शौहर ने चुपके से बीवी की चारपाई पे जाके इसको हिलाया। बीवी बोली, काका जाग रहा है। शौहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर चुपके से बीवी के पास आया। बीवी बोली, जाओ, काका अभी तक जाग रहा है। बहुत देर गुजरने के बाद फिर शौहर चुपके से आने लगा तो बच्चा बोला, अम्मी फिर आ गई। बीवी, मैं जल्द मरने वाली हूँ। शौहर, मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। बीवी, तुम क्यों जल्दी मरने वाले हो? शौहर, क्योंकि मुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। सरदार रोटी के ऊपर रोटी रख के खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी जान, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए डबल रोटी खाओ। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक सरदार खुद ही भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने आप क्यों बैठ गए? सरदार ने कहा, मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होके जाना पड़ा था। भिखारी बोला, अरे बाबा, कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ। सरदार जेब में हाथ डालते हुए बोले,
تمہارے پاس کھلے پیسے ہیں؟ 50-50 کے 2 نوٹ۔ بھکاری نے کہا ہاں ہیں۔ سردار نے کہا نکال لو۔ اس نے پیسے نکالے۔ سردار نے اسے 2 تھپڑ مارے اور اس سے وہ پیسے لے کر بولا مجھ سے زیادہ تو امیر ہے، میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے لے کے بھکاری بنا پھرتا ہے۔ 3 سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کے روکا۔ اس سردار نے بھی ہاتھ دکھا کر کہا نا بھاؤ جی اسی پہلے ہی تیرنا۔ بیوی شوہر کی سالگرہ پر پیار سے بولی کیا گفٹ دوں آپ کو؟ شوہر نے کہا پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو اور لڑا مت کرو، بس یہی کافی ہے۔ بیوی تھوڑی دیر سوچ کر بولی نہیں میں تو آپ کو گفٹ ہی دوں گی۔ سردار کالج کی لڑکی سے آئی لو یو، اب تم مجھے بولو۔ لڑکی غصے سے بولی میں ابھی جا کے سر کو بتاتی ہوں۔ سردار پاگل کی بچی، سر کو مت بولو، ان کی تو شادی ہو چکی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا ارے نہیں بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو کر بولی چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات کو بے قابو دیکھ کر بولے ڈارلنگ تم یہیں رکو، میں فریج اٹھا کے لے آتا ہوں۔ سردار کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بیگم نے کہا امام مسجد کو بلا لاؤ، بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ سردار کو کرنٹ پڑ گیا کہ مولوی کو 200 روپے بھی دینا پڑیں گے۔ 100 عذر تراشا، اذان تو میں خود ہی دے سکتا ہوں۔ بیگم نے کہا 2 اذان۔ سردار بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کر زور سے بولا ککڑوں۔ ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی۔ انسپیکٹر نے پوچھا اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت بولی میں نے دعا مانگی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرامزادوں کی دعوت کروں گی، اس لیے میں نے تم لوگوں کو دعوت کی ہے۔ انسپیکٹر ہنستے ہوئے بولا اماں جی اتنا تکلف کیوں کیا، ایک واپٹا والا ہی کافی تھا۔ سردار کو ملا دعوت نامہ کہ پارٹی میں صرف لال ٹائی پہن کر آنا۔ پارٹی میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، لوگوں نے شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ بیوی رومانس کرتے وقت اپنے شوہر سے بولی اگر ہمارا بچہ ہو گیا تو ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے جانو؟ کونڈم لگا کر بولے اگر اسے لگانے کے بعد بھی بچہ ہو گیا تو اس کا نام جادو رکھ دیں گے جانو۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے آپ 1000 روپے لے لو اور دونوں سی دو۔